आज हम सेल चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले याद रखिए कि सेल अर्थात कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। श्लाइडन और श्वान ने सेल थ्योरी दी, जबकि रुडोल्फ विर्खो ने कहा ओमनिस सेलुलाe सेलुला, अर्थात प्रत्येक नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। अब बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकारों की। प्रोकैरियोटिक सेल में वास्तविक न्यूक्लियस और झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं होते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बैक्टीरिया है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वास्तविक न्यूक्लियस तथा सभी प्रमुख झिल्ली-युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। पौधे और जंतु इसी प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। अब जल्दी से सभी कोशिकांगों का रिवीजन करते हैं। सेल मेम्ब्रेन चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। सेल वॉल केवल पौधों में होती है। न्यूक्लियस कोशिका का नियंत्रण केंद्र है और इसमें डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी ऊर्जा बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन संश्लेषण करता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिपिड निर्माण और विषहरण का कार्य करता है। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग और स्राव करती है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है क्योंकि ये आंतरिक पाचन करता है। पेरोक्सीसोम हानिकारक हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ता है। वैक्यूल भंडारण का कार्य करते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण, क्रोमोप्लास्ट रंग तथा ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। सेंट्रोसोम मुख्यतः जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका में पदार्थों का परिवहन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस द्वारा होता है। अब समझिए सेल साइकिल। इसमें इंटरफेज और एम फेज होते हैं। इंटरफेज में G1S फेज, जहां डीएनए प्रतिकृति होती है, तथा G2 चरण शामिल हैं। एम फेज में कोशिका विभाजन होता है। माइटोसिस में केवल एक विभाजन होता है और दो समान डिप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं। इसका कार्य वृद्धि, मरम्मत और अलैंगिक जनन है, जबकि मियोसिस में दो विभाजन होते हैं और 4 आनुवंशिक रूप से भिन्न हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं। यह युग्मक निर्माण के लिए आवश्यक है। क्रॉसिंग ओवर केवल प्रोफेज 1 में होता है। महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाएं देखीं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। श्लाइडन और श्वान ने सेल थ्योरी दी तथा रुडोल्फ विर्खो ने बताया कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। भारत सरकार इंडिया एआई मिशन, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट तथा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है। अब अंतिम 1 मिनट क्विक रिवीजन। सबसे छोटी कोशिका माइनस माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका माइनस ऑस्ट्रिच का अंडा। सबसे लंबी कोशिका माइनस न्यूरॉन। सबसे बड़ा कोशिकांग माइनस न्यूक्लियस। पावर हाउस माइनस माइटोकॉन्ड्रिया। सुसाइड बैग माइनस लाइसोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री माइनस राइबोसोम। क्रॉसिंग ओवर माइनस केवल मियोसिस के प्रोफेज 1 में।